लेकिन बाद में मेरे मौला ने अपना तख्त खिलाफत दारुल खिलाफा जो वो कूफे को बनाया, बैयत मदीने में हुई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ात अबराजिन वला हुजुबुन ज़ात वर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ु निजाजिन वला जुफ़्फ़ुन ज़ु वजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ात मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ु एतमादिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह शाम के वक्त भी आप काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा हैं। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात जनाब सैयदा की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। है इजाज़त, नौकरी शुरू कर लीजिए आपके सामने। बिस्मिल्लाह। ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं ज़िक्र के सदका में मेरा मालिक शिफा अता फरमाए। जितने अज़ादार जवान बच्चे बेरोज़गार हैं मेरा मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं ज़िक्र के सदका में मालिक शिफाए कामला वाजिला अता फरमाए। जितने अज़ादार मकरूज़ हैं मालिक कर्ज़ से नजात अता फरमाए। हज व ज़ियारात आप सबको मौला नसीब फरमाए। बानियान के मरहुमीन, आपके मरहुमीन, मिल्लत के शोहदा ईरान के मालिक दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। हमारे इस्लामी मुल्क है, हमारे भाई हैं ईरान की, मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे वतन की अल्लाह हिफाजत फरमाए। जितने इस्लामी ममालिक हैं सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए। वतन की हिफाजत करने वालों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अज़ादारान हुसैन इमाम ज़माना आप पर हमेशा अपना साया कायम रखे। जितने मुझे हुक्म दिया है दुआओं का सब की दुआ मालिक कबूल फरमाए। है इजाज़त चंद नमात इबादत में गुजारना। चूँकि बड़े मोहतरम जवान सरदार अज़ादार सादात मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं तो आपकी मौजूदगी से फ़ायदा हासिल करना चाहता हूँ। आपकी मदद से एक अच्छा पैगाम दुनिया तक पहुँच सकता है। आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी इंतज़ार में हैं। आपके क्या कहना सर जो बोल पड़े कि क़यामत का दिन आए, अदालत खुदा सजे। आपके क्या बात है, आगे आगे बैठे हो तो थोड़ी थोड़ी मदद करते रहना वरना मैं परेशान हो जाता हूँ। अगला मोहल्ला बोलता थोड़ा है, बैठते आगे ही हैं। ये बड़ा मसला होता है जी, हम पर हमारा हक ज्यादा होता है। कोशिश कर लो थोड़ी सी। आप इंतजार में है आदम से ईसा तक के अंबिया कि कयामत का दिन आए, अदालत खुदा लगे, सजे, अदल इलाही का तख्त लगे, हम नबी अंबिया अपनी मेहनतें पेश करें, फिर आगे उस अल्लाह की मर्जी कबूल करे न करे, कामयाबी की सनद दे न दे। अगर मैं बात पहुंचा सका तो फिर आप बड़े खुश हो जाएंगे। यानी नबी इस इंतजार में है ना कि अल्लाह ने कामयाबी की सनद देनी है, हम अपनी मेहनतें पेश करेंगे, फिर उस मालिक की मर्जी वो सनद दे कामयाबी की या ना दे। आदम से ईसा तक के नबी इंतजार में है। वाहिद कायनात इलाही में मेरे और आपके मुर्शिद अली हैं। अली ने कयामत का इंतजार नहीं किया। एक दो वाह वाह, आपको वाह वाह जो हाथ बुलंद हो भी गए। जल्दी 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 बेटा है इधर ही आज। मैं एक जुमला कहूंगा और आप कहेंगे कि जाफर ने ठीक कहा। अली ने कयामत का इंतजार नहीं किया। अली ने 40 हिजरी 19 रमजान को खुद अदालत लगाई। अली खुद जज बना, खुद को खुद के सामने पेश किया और खुद ही फैसला दे दिया, मैं कामयाब हो गया हूं। ये 3 बच्चे इधर उधर देखते हैं, दाद नहीं देते हैं। क्या मसला है आपको? इधर उधर देखते हो बेटा, दाद नहीं देते हो। खुद को खुद के सामने पेश किया। मैं बंदे गिनता रहता हूं।
जिसको अली अच्छा नहीं लगता जान छोड़ अली की। अली ने खत नहीं लिखा था कि मुझे तू जरूर मान, अली को मेरी जरूरत ही नहीं है, अली को बंदे चाहिए ही नहीं। तेरे हसन मौला फरमाते हैं पूरी कायनात मेरे बाबा को मानना छोड़ दे तो मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हसन जो अली का शिया हूं। तो जिसके शिया का नाम हसन हो, उस अली को मेरी तेरी जरूरत ही क्या है। मौला आपको जिंदगी वाला बेटा दे जी। हैदरी यार, अली ने खुद ऐलान कर दिया, वो भी अल्लाह के घर में सजदे की हालत में, फज तो बे रब्बिल काबा। नहीं फरमाया अली ने, कोई इनकार करे। अली ने कहा मुझे अल्लाह रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया हूं। हमें इंतजार है कि कामयाबी की सनद पता नहीं मिले ना मिले। अली ने इंतजार नहीं किया, अली ने अपनी कामयाबी का ऐलान सर खुद कर दिया है। और अली, मैं समझता हूं कि अली से दुश्मनी है किस बात की। भी दुश्मनी के लिए अल्लाह ना करे दुश्मनी पड़ जाए तो उसके सबब होते हैं। भी भाई थे लड़ पड़े हैं, चचा के बेटे थे लड़ पड़े हैं, हमसाए थे लड़ पड़े हैं, जमीन इकट्ठी थी लड़ पड़े हैं, बिजनेस कारोबार एक अब लड़ पड़े हैं। अली नाल ना तेरी कोई कंध सांझी है, अली नाल ना तेरे कोई हमसाईगी है, ना रिश्तेदारी है, ना कोई जमीन है, ना कुछ भी नहीं थे, खाम खादा वायर अली नाल। तो फिर मोहम्मद ने फरमाया था या अली तुझसे दुश्मनी बस हरामी रखेगा। जीते रहो मेरे बच्चों, अब आप बोल पड़े हैं मेरे साथ। जो जवान हाथ उठाया करो, जवान हाथ उठा, थोड़े थोड़े आगे आओ यार, ऐसे दूर ना बैठो यार, अच्छा नहीं लगता, दूर होकर क्या फायदा है। अली वाले करीब रहे मेरे जवानों की मैं मदद में चाहता हूं। हैदरी यार ये मावाली हैं, ये हलाली हैं, ये मातमी हैं मेरे मौला के सारे। ये खुश नहीं होंगे तो कौम शिया नहीं खुश होगा अली के फजाल पे तो कौन होगा। जिसकी छत पे अला में थोड़ी जहमत करे। हैदरी सलामत रहे, आप सलामत रहे। आपके क्या कहने, वजह क्या है अली की दुश्मनी की, सवाल बनता है ना। एक अमेरिका के कालम निगार ने एक बात लिखी है, उसने बात नहीं लिखी, उसने हद कर दी है। उसने ट्रंप से कहा है, उसने कहा इस दफा तेरा किसी और कौम के साथ तूने पंगा लिया है। इधर वालों की दात थोड़ी है, नाराज नहीं होना। पहले तू जहां भी लेता रहा तो ठीक है ना, लेकिन इस दफा तूने गलत कौम को छेड़ा है, क्योंकि इस कौम के लिए शहादत जीनत है, तकलीफ। इनका पहला इमाम भी शहीद है, इनका 11वां भी शहीद है, इनका 10वां भी शहीद है, तो शहादत तो इनके विरसे में मिली हुई है। उस कौम को मैं जुमला कहूंगा, मुझे कीमत चाहिए जवानों की, उस कौम को ये क्या डराएंगे जिस कौम ने अपने कफन खरीद के घर रखे हुए। ये वो हाथ हैं जो हाथ खैरात ले रहे हैं, शाम का वक्त है, हाथ फैलाओ। हैदरी मौला की कसम है, वजह सबब बंदे खुश हो रहे हैं नहीं। अगर कल को किसी ने सऊदी अरब के खिलाफ आंख दिखाई तो हम साथ खड़े हैं, बल्कि हम आगे खड़े होंगे। हमारा सऊदी अरब के साथ भी इस्लाम का रिश्ता है, वह हमारा मरकज है इस्लाम का काबा, और मरकज है पूरे दीन का हुसैन का नाना। आज शियों के लिए खुश हो रहा है कोई, शिया मारे जा रहे हैं। अगर ईरान शिया है, हम शिया हैं, तो ट्रंप सुन्नी नहीं है भाई, वो यहूदी हैं। इस्लाम और बातिल की जंग है, ये शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है। अल्लाह हमारे वतन की हिफाजत करे। और लोग परेशान हो गए हैं कि आर्मी चीफ साहब ने एक बयान वहां पर जो बातें की हैं उलमा के साथ, उससे परेशान नहीं होना। जिस फौज का निशान बहुत बड़ा निशान ही निशान हैदर हो, वो फौज हमारे साथ है, वो हमारी फौज है, वो हमारे आर्मी चीफ है। यार शियों में गैर यकीनी की पैदावार नहीं करनी चाहिए, किसी तरफ नहीं जाना आपने, ये बात ही नहीं है, ये मसला ही नहीं है। जब तक ये मुल्क है हम हैं, हमारी हर इस्लामी मुल्क के साथ हमदर्दी है। आपने बिल्कुल, हाँ, हर मजलूम के साथ हम करें, वो कोई भी हो। शिया का काम है, इस्लाम का काम है, मुसलमान का काम है मजलूम का साथ देना।
हाथ बांध के पढ़े या खोल के पढ़े, इससे मसला ही नहीं है। अपने मुल्क को प्यारे गलत नहीं सोचना, बिल्कुल इस ज़हन से निकाल दें। आर्मी कल भी आपके साथ थी, आज भी आपके साथ है। ये रियासत है, ये कानून है, ये आइन है। हमने अपने मुल्क की जो पॉलिसी है उसको भी फॉलो करना है, क्योंकि रहना हमने इसी मुल्क में है ही, हमारा यही वतन ही यही है। और वतन की मोहब्बत ईमान होती है, इसमें कोई गैर यकीनी वाली बात नहीं। आप बुतमैन होकर रहेंगे। बाकी मसाइल होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बड़ी पॉलिसियों को देखते हैं, हमारी छोटी सोचें हैं। हम अपने घर तक भी सोच लें तो बड़ी बात होती है। इमाम ज़माना आपको साथ रखे। ये जो यहूदी है ना सर, यहूदी जो है ना, इनकी दुश्मनी अली के साथ है सर। ये दांत बंद कर गए। खैबर को अली ने उजाड़ा है। यहूदियत की टोटल जो दौलत थी उस वक्त वो खैबर में जमा थी। अल्लाह की कसम, वर्ल्ड बैंक था उनका, हीरे चांदी जवाहरात, दुनिया की जितनी यहूदियत की दौलत थी और यहूदी थे वो खैबर में थे। और उसको उजाड़ दिया तेरे पीर अली ने। किसी ने खैबर फतह नहीं किया, फाते खैबर अली है। तो पूरी दौलत तकसीम कर दी मुसलमानों में। सोने के रोड़ों के साथ, ईंटों के साथ मुसलमानों के बच्चे खेलते थे खैबर फतह होने के बाद। आजो बच्चा, आजो आजो। मैं होता तो बड़ी दाद दे रहा, अभी तक दे रहा होता। तो तेरे अली की बातें कर रहा हूं यार, तेरा शहनशाह है अली। तू खुश नसीब है, अल्लाह ने तुझे अली दिया है। कितनी चीजें हैं जो अल्लाह ने सिर्फ आपको दी है मेरे बच्चों। अली की विलायत आपको दी है, अज़ादारी हुसैन आपको दी है, हदीस किसा आपको दी है, तस्बीह सैयदा आपको दी है, खाके शिफा आपको दी है। और बंदे यूं यूं कर रहे हैं ना, यूं यूं नहीं करना, हाथ चावना है हैदरी। टोटल यहूदियत को अली ने उजाड़ा है, एक जुल्फकार की ताकत से पछाड़ के रख दिया अली ने। वैसे हर जंग का फाते अली है, और जिस जंग में भी आपके मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम जाते थे तो जंग का उसूल है कि रज्ज पढ़ा जाता है। बात की कीमत चाहिए बच्चों, बुजुर्गों ने, बुजुर्गों को मैंने तकलीफ कभी दी नहीं, लेकिन जवानों की मदद चाहिए मुझे। हर जंग में जो अली आपके मौला रज्ज पढ़ते थे तो अली ये नहीं कहते थे कि मैं ऐनुल्लाह हूं, मैं वजहुल्लाह हूं, मैं असदुल्लाह हूं, मैं यदुल्लाह हूं, मैं उज़नुल्लाह हूं, मैं लिसानुल्लाह हूं। ये नहीं कहते थे। फरमाते सुन, अना अली इब्न अबी तालिब, वाह 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 वाह, मैं अबू तालिब का बेटा हूं, मैं अबू तालिब का बेटा हूं, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। सर मेहरबानी आपके हाथ नीचे न करना, हाथ नीचे न करना मेरे बच्चों। जिन्होंने उठा लिया मैं आपके सामने हाथ बांध रहा हूं, यहीं पे रखना, यहीं पे रखना। या अली अपना तारुफ कराओ, आप भी तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, बाप के नाम से तारुफ क्यों करवा रहे हो? अली कहते 1400 साल के बाद आने वाले उस जाहिल को मैं अली मैदान में खड़े होके ये पैगाम दे रहा हूं जो मेरे बाबा के बारे में शक करेगा कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। फरमाया माज़ल्ला, अगर मेरा बाप भी काफिर होता, कोई काफिर तो मुझे भी ताना देता। हैदर थक के नहीं, पूरे हाथ चाह के यार, हैदर सलामत रहे आप। बिस्मिल्लाह। राजी बैठे इधर वाले भी सरदार, आप भी सरकार, पिछले बुजुर्गान, बच्चे जवान, मेहरबानी जी। वाहिद खैबर की जंग है जहां मेरे मौला ने मरहब के सामने जो रज्ज पढ़ा है उसमें यह नहीं फरमाया है दाद फिर बन गई है जी। अगर जनाब का दिल करे तो दाद पड़ी है जी। मेरे मौला ने मरहब के सामने ये नहीं कहा कि अना अली इब्न अबी तालिब, फरमाया सुन, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। जो कंजूस लोग होते हैं वो हर वक्त ही कंजूस होते हैं। बंदा पैसे रुपए में कंजूस हो, अली अली करने में तो नहीं होना चाहिए ना सर। या अली हर मैदान में बाबा के नाम से तारुफ, खैबर में अम्मा के नाम से तारुफ क्यों? फरमाया जहान को बता रहा हूं कि मां बा किरदार हो तो मैदान में भी जिक्र हो सकता। हाथ ऊंचे जवाना दे मेहरबानी, हैदरी यार। या नहीं, थोड़ी जहमत करो मेरे जवान जितने बैठे हो, नाराज ना हो ना, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं।
पूरे हाथ चाके हैदरी, पूरी खैबर को उजाड़ा है अली ने। और जब 40वें दिन का सूरज तलू हुआ और अमीरुल मोमिनीन खैबर में तशरीफ लाए, 39 दिन फतह नहीं हुई खैबर, तो अल्लाह के रसूल का चूंकि वादा था कि 40वें दिन फतह होगी, तो 40वें दिन अली तशरीफ ले आए, हाजिर हो गए। जनाब सलमान सामने खड़े हैं, पूरी सरकार की फौज खड़ी है, हाँ सारे खड़े, सारे मुसलमान सामने हैं। सलमान ने दूर से अमीरुल मोमिनीन को देखा, है अस्सलामु अलैका या अबल हसन या अमीरुल मोमिनीन, सलाम करके ना चल पड़ा। अली पीछे से आवाज देते, ओ सलमान, ना करीब आया, ना घोड़े की रकाब पकड़ी, ना कोई दो सलाम, ना कोई मुसाफा किया, ये दूर से सलाम करके जा रहे, जल्दी क्या है तुझे? उसने कहा सरकार, बड़े शहनशाह ने कल ऐलान किया था कि जो मुझे अली के आने की खबर सबसे पहले देगा, फिर वो जो मांगेगा मैं उसे दूंगा। तो सरकार, मैं चूंकि बुजुर्ग हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं पहले चला जाऊं और पहले खबर दूं। अली फरमाते मुतमैन होके जा, तू ही पहुंचेगा। जाके सलमान ने सरकार मुस्तफा शहनशाह को खबर दी कि आपके भाई हाजिर हो गए, तशरीफ ले आए, खैबर फतह हो गया। एक बात करनी है, 2, 4, 10, 20 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, सलमान चुप चुप फिर रहा है। एक दिन अमीरुल मोमिनीन ने सलमान को बुलाया, सलमान जी मालिक, वो जो खुशखबरी दी थी मेरे आने की, तो बड़े शहनशाह से कुछ मांगा है? कहते सर हाय हाय, ये लफ्ज मुझे इतना अच्छा लगता है कि कोई पढ़ता मैं सुनता। कहते सरकार, तब से सोच रहा हूं कि इतने बड़े शहनशाह से क्या मांगूं। अच्छे लगे हैं मार्फत वाले बंदे। हसनैन नाना कहते हैं, आप भाई कहते हैं, मखदूमा चचा कहती है, मिन्ना अहले बैत की सनद मेरे पास है, और मुझे क्या चाहिए? मैं इधर आ, मैं तुझे बताता हूं क्या मांगा। कहते हैं मैं अभी देख के हूं सरकार मस्जिद में बैठे हैं, मैं यूं जा रहा हूं, मैं तुझसे पहले पहुंच जाऊंगा, तो ऊपर से आ। आगे सरकार को वादा याद करा, फिर वो कहेंगे हाँ मांग, तो उन्हें कहना कि सरकार मेराज के राजों में से, सर मेहरबानी आप मेरे बड़े हैं काफी, एक राज मुझे अता कर दें। मुस्कुराहट सलमान के लबों पर। असी आंदे तो पता नहीं सोना चांदी मंग लेंदे सरकार को। मुस्कुराहट सरकार के लबों पर, सलमान के। दाखिल हुआ मस्जिद में, सरकार तशरीफ फरमा, साथ अमीरुल मोमिनीन बैठे हैं। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका जद्दल हसन वल हुसैन। सरकार फरमाते हाँ सलमान, मेरा भी सलाम, बड़ा खुश खुश है, खैर है, आज क्या हुआ? कहते सरकार वो खैबर का वादा याद करवाने आया हूँ कि आपने फरमाया था जो खबर देगा फिर जो मांगेगा, तो मौला मैं वही याद करवाने आया हूँ कि मैंने खबर दी थी। फरमाया मैं तब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तो कब मांगेगा? तो मांग, मैं तुझे दूं, या उड़ जाना या मुझे भी पकड़ लेना, मैं अकेला उड़ते अच्छा नहीं लगता। कहते हैं सरकार और क्या चाहिए मुझे? मेराज के राजों में से एक राज अता करें। मुस्तफा अली को देखकर कहते हैं तेरे उस्ताद पे मैं कुर्बान हो जाऊं। सलमान जिसने तुझे पढ़ाया है मैं उस पे सदके हो जाऊं। ये हाथ नहीं है, ये कशकोल हैं भाईजान, जो शाम के वक्त मेरे मौला की बारगाह में फैले हुए हैं। कौसैन साहब मौला जिंदगी करे जी, मेरे भाई हैं, तशरीफ फरमाए। हमारा एक ही घर है, हमारा एक ही बहुत बड़े दादा के बेटे हैं बच्चे। फरमाते सलमान तुझे बताता हूं, एक काम तू कर, भरी पड़ी हैं किताबें जी, किसी ने किताब देख के भी मानना हो तो अच्छी बात है, इसमें मसला थोड़ा है। वैसे अली को बेसोच मानना चाहिए, अली को हम क्या भी मान लेंगे, अली अली है, ऐसा है ना सरकार। सरकार फरमाते ये मदीने से तू शहर से बाहर निकल, सामने सुर्ख रंग की पहाड़ी है, उस पहाड़ी की दाईं साइड पर एक पत्थर पड़ा है, वो भी सुर्ख रंग का है। उस पत्थर को मेरी और अली के सलाम दे, वो पत्थर हट जाएगा अपनी जगह से, तुझे रास्ता देगा, अंदर चला जाए, जो तू देखे वो तू आके मुझे बता, फिर मैं तुझे राज बताता हूँ। ठीक सरकार। पत्थर पे पहुंचा, सलाम दिए, अंदर गया, वापस आ गया। वापस आया तो कामिलुल ईमान है सलमान। ईमान के टोटल दर्जे 10 हैं, 11वां नहीं है जी, 10 के 10 जनाब सलमान के पास है। रंग पीला, आंखें उबली हुई। फरमाते हो क्या देख आया है? सलमान जो इतना हैरान खड़ा है, कहते सरकार आपकी रिसालत की कसम, आपके भाई की इमामत और विलायत की कसम, या रसूल अल्लाह आपकी घर की तहारत की कसम,
मैं पत्थर को सलाम दिए, पत्थर ने रास्ता दिया, अंदर नीचे 70 सीढ़ियां जा रही थी। 70 सीढ़ियां में जेर जमीन उतरा। आगे मौला 70 खयाबान थे। एक एक खयाबान में 70 महल्ले थे। एक एक महल्ले में 70 गलियां थी। एक एक गली में 70 मसाजिद थी। एक एक मस्जिद में 70 मिंबर थे। या रसूलुल्लाह, हर मिंबर पे अली था। क्या लोग मिल गए हैं शाम के वक्त, क्या लोग मिल गए हैं मुझे इमाम हुसैन के मातमी। बरकत वाले लोगों से मुलाकात हो गई है सरकार, जिसका हाथ जितना बुलंद हो सकता है। हैदरी हैदरी फरमाते जो तूने देखा है मैंने भी यहां से वहां तक यही देखा है। जिधर गया हूं अली की बात थी, जिधर गया हूं अली की बात थी। टोटल खैबर को अली ने उजाड़ा है। लुत्फ आ रहा है सरकार को? करीब खड़े हैं, मैं आपके ज्यादा तंग नहीं करना आपको। टोटल खैबर को सर मेहरबानी अली ने उजाड़ा है। और हमारे एक बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं, अल्लामा अमीर अफजल राकेट साहब। क्या कहने शरा साहब, आप दुआ फरमा रहे हैं जी। हमारे सरायकी का बहुत बड़ा आलिम और मजेदार आलिम, इतनी प्यारी प्यारी बातें, कमाल जी। वो कहते हैं जब सरकार किसी जंग से वापस जाते थे फतह करके, तो जो गरीब लोग होते थे ना बस्ती वाले, वो रास्ते में बहर आ जाते थे कि यहां से लश्कर मोहम्मद ने गुजरना है। सरकार वहां पर गरीबों की मदद करते थे माल गनीमत के जरिए। तो जब वो काफिला गुजरा तो गरीबों में माल तकसीम हो रहा था, मजा लेना गल था। मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो उनमें से एक बुजुर्ग है, उर्दू गल नहीं करनी, उर्दू मजा नहीं आ जाएगा। उनमें उन्होंने विचों ना गरीबां चों एक बंदे आख्या तुहाडे च अली है। एक बुजुर्ग बोलिया उसे कि अली है ते जा रहे हैं। एक दो शाम का वक्त है, आप थके हुए हैं, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं। फिर कह देता हूं हैदरी, और जितना जोर से लगा सकते हो थोड़ी ताकत तो लगाओ। हैदरी, इतनी दौलत खैबर की फतह के बाद आपके मौला ने तकसीम की। अली शहनशाह ने एक एक सिपाही के हिस्से में एक एक किंतार सोना आया था। किंतार ऊंट की खाल को कहते हैं। उठ दी खल दे बराबर सोना, खच्चरों पे, घोड़ों पे, ऊंटों पे लोग लाद के ले गए खैबर से। आपका मुर्शिद अली खाली जुल्फकार लेके घर पहुंचे। सलामत रहे। जो आप जहमत फरमा रहे हैं, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं और आपकी इबादत में इजाफा हो रहा है। खाली जुल्फकार लेकर अमीरुल मोमिनीन आपकर मेरे शहनशाह घर पहुंचे। जनाब सैयदा ने इस्तकबाल किया, हसनैन शरीफैन ने इस्तकबाल किया, मुबारक दी, फतह की। अमीरुल मोमिनीन अपनी मसनद पे बैठ गए, सरकार मुस्तफा अपनी मसनद पे बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता जनाब फिजा ने आके पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, मौला आपकी ताकत और जुल्फकार की वजह से और सरकार की दुआ की वजह से अल्लाह ने फतह आपके हाथ पे रखी है। खैबर आपके जरिए से अल्लाह ने फतह किया है, फतह मिली है आपको। अली फरमाते हाँ। तो मौला जो इतना सोना बांटा गया है कि मैंने सुना है कि मदीने के बच्चे गलियों में सोने के साथ खेल रहे हैं। मौला फरमाते हाँ। तो मौला आप तो फाते हैं, हमारा हिस्सा तो डबल होगा, हमारा पीछे आ रहा है। फरमाया नहीं, खुदा का वास्ता पिननवाल वालों इसी जुमले पर बोल पड़ना कोटली वालों, वरना मेरे अगले साल छुट्टी। फिर जिसको पसंद करते सुनते रहो, मैं आऊंगा सही, आपके साथ बैठ के सुनूंगा। घर है अपना, आपको मैं छोड़ नहीं सकता। कीमत मिली, कब्र में जाकर भी अली के सामने आपकी गवाही दूंगा। या मौला इतना सोना बांटा गया तो हमारा है ही नहीं। फरमाया नहीं। मौला किधर गया हमारा हिस्सा? फरमाया फिजा सुन, फातिमा जहरा के बाबा की जूती का सदका निकाल के मैंने तकसीम कर दिया। सारे खैबर को अली ने उजाड़ा है। ये दुश्मनी अली के साथ है सारी यहूदियत की। थक गए बादशाह? दुआ फरमाया जी, दुआ फरमाने का जुमला कहना है। सर मेहरबानी या अली, सारी खैबर को। और हमारा कोई जाकिर जब पढ़ता है ना कि अली ने यहूदी के बाग में मजदूरी की है, तो आप मुंह बना लेते हैं, विकी बयान दे की है। क्यों? ये सवाल आपको करना चाहिए, मुंह नहीं बनाना चाहिए। भी क्यों की है? अली ने अपने दुश्मन का जबाड़ा बंद किया है। फरमाया दुश्मन तो हूं मैं इनका हूं ना, जब वो मुझ पे यकीन कर रहा है।
और तेरे जितने इमाम भी दुनिया से गए, हर इमाम ने अपने कातिल से कहा है, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? तो कातिल कहे ना नहीं था। ये बातें आप समझते नहीं हैं या आपके दिमाग में नहीं उतरती हैं। ये अली की जिंदगी है। अली ने दुश्मन को हर जगह पर मात दी है। कुरान जमा करके ले गया था कि ये मैंने जमा किया, जारी करो, शाये कर दो मुसलमानों में। उन्होंने कहा जी नहीं करना। अली मुस्कुरा पड़े। हमारे यासर ने कहा मुस्कुरा क्यों रहे हैं? फिर मैं कुरान के साथ जो मर्जी हो जाए, ये फिर भी मेरी विलायत बताएगा। और अली शहनशाह का जो ऐलान हुआ है विलायत और खिलाफत का, वो गदीर में हुआ है, वो भी रात में नहीं हुआ। जब आप चुप कर जाते हैं तो हमारा भी सर है, यूं यूं शुरू कर दूं, को पल्ले पड़ेगा आपको? नहीं, सर तो मेरा भी है। फिर आप कहेंगे एक ही पे कर देते, यही मैं प्याना में जवान तुम एक ही पे कर दो। खैबर में, गदीर में अली की विलायत का जो ऐलान हुआ है वो रात में नहीं हुआ, दिन था। चिट्यल मैदान, कोई साया नहीं था, दिन में किया है। और 4 घंटे यूं हाथ पकड़ के खड़े रहे हैं। अल्लाह के नबी अली का 4.5 घंटे की भी रिवायत है, यूं हाथ पकड़ के खड़े रहे हैं। हमें काफिर शाफिर कहने से, अगर किसी के बच्चे पाल रहे हैं ना तो पाल, और कोई काम ना करें। सानू काफिर आखी जाते, बच्चे पाली जा। जेड़े जेड़े शिया बैठे हो, कल्ले मेनू काफिर नहीं आंदे, ਤੁਹਾਨੂੰ भी आंदे ने। यदि छाती अलामे इस फतवे दी ज़ाते चे ए ना कि जाकिरा नु पे आंदन ते साडा की, जनाब भी इसी में है, आप भी अली वाले हैं। और मुझे अल्लाह की कसम, ये हाथ है मेरे शहनशाह की शबीह ज़ुल जना की तस्वीर पर, और ये हाथ है मेरा शबीह कब्र हुसैन पर। झूठे पे मैं झूठ बोलूं, अल्लाह मेरी शक्ल बिगाड़ दे। आप उड़ भी जाएं तो दांत वाला कशकोल मेरा पूरा नहीं होता। अली फरमाता, सुनो, जब तक लोग तुम्हें मेरे इश्क में काफिर ना कहें तो मोमिन ही नहीं है। ये वो हाथ हैं जो खैरात ले गए, ये वो जज्बा है जो अल्लाह ने आपके दिलों में अली की विला कर रखा है। हाथ एक बार ऊंचे चाद, ऊंचे ऊंचे ऊंचे। हैदर, शाम के टाइम इतनी मोहब्बत यार, शाम के टाइम हाथ ऊंचे। हैदरी, ये हमारे लिए तमगा है, ये हमारा इवाड है कि कोई हमें अली की वजह से काफिर कहे तो कहे ना, हम किसी को नहीं कहते। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद जी, कोई बात साथ है तो मुझसे पूछ लेनी चाहिए। अच्छा, यही अच्छे होते हैं, सियाणियां दी लैन लगनी है जी, ते ना मलंगा ने अली कर दें जाने। जेरे बहुते सियाने ने ना, पता नहीं किन्नी किन्नी देर लगनी है। हाँ भाई, और ये एवं ड्रामा ही चक्कर ही हजरत साहब दा कि जी अल्लाह पकौड़ियां दा पूछेगा, भाई रमजान कितने पकौड़े तो खाते सन, समोसे कितने खाए थे, रोटियां कितनी खाई थी, अंगूर खजूर कितनी खाई थी। एवं ये उसकी शान है यार कि वो बंदे से रोटी का हिसाब ले। कितने अच्छे लगे मुझे आप, वहां दूर बैठ के आपने कीमत दे दी है। मेहमान घर आ जाए तो उससे बंदा हिसाब नहीं लेता यार, वो मालिक है यार, वो इतना बड़ा है कि अली जैसा सुल्तान उसे झुक जाता है, वो इतना अजीम है उसे हुसैन सजदा कर देता है। मुझे अल्लाह की कसम, मेरा दिल करता है मैं अलम उठा के ना सर पे रख लूं। मजहब आले मोहम्मद में इससे बड़ी कसम नहीं है जी। अगर मैं झूठ बोलूंगा कोई दूसरा भी सर पे रखे, दोनों में से एक बचेगा ना, या मैं या वो। ये गिलाफ में मेरा आता है, कयामत के दिन फरिश्ते बंदे को पकड़कर अदालत खुदा में पेश करेंगे। किबरिया की आवाज आएगी, जिब्रील सब कुछ मैं जानता हूं, क्या रजिस्टर खोलने खालने, बस ऊपर ऊपर देख, अली लिखा है तो बिस्मिल्लाह, वरना लानत भेज फेंक जहन्नम खत्म। वो नहीं देता अली के दुश्मन को माफी। जो हाथ उठा रहे हो नहीं उठा रहे हो तुम्हारी मर्जी है। अली हक हक, तेरी दुआएं साहब हैदरी। आप जियो के जितना दिल करता है उतना जियो, जब जीने से जी भर जाए बिस्मिल्लाह, फिर मौला के पास। वो वहां पर कोई मतलब ये करेगा। 50 पेशियां होनी अल्लाह की अदालत में, एक पेशी 1000 साल की होगी। हाँ जी, क्योंकि 50,000 साल का दिन है कयामत का दिन। एक गुनाह के पीछे 100 साल खड़ा करेगा। खड़े रहो।
आप इतने सारे हैं चुप कर गए। मैं जब किताब में पढ़ रहा सी तो मैं कल्ला हूं, मेरा जी हाल होया होना मेरा चंदा 50,000 साल वहां के, यहाँ के 10,000 साल, वहां का 1 साल। अब घर जाके हिसाब करना भी कितने अरसा बनता है साल। मैंने कहा या मौला, वो जब्बार है, वो कहार है, उसके हाथ में कुदरत का ताज़ियाना है, वो कुन का मालिक और खालिक है, कौन छुड़ाए। यार कोई पढ़े मैं सुनूं। अगला फरका जो मैंने उल्टा तो मैं घर में था, मुर्शिद मेरे निकल गई, वाह। वो बच्चे बुच्चे जाके आधी रात को ये हवा का रस को क्या बने, जब उनको सुनाया पूरे घर ने कहा वाह। ये हजारों का इज्तिमा है, 5 बंदे चाहिए मुझे। अगले सफे पर अल्लाह महाफरज जबल बुरसी कहता है कि पेशियां शुरू होने से पहले अर्श से किबरिया की आवाज आएगी, या अली जी मालिक, ये जरा अपनों को भेज, बाकियों से पूछते हैं। ये शाम वाली बीबी आपके हाथों को मोहताज ना फरमाए, आलिया मखदूमा मेरी मौजमा आपके हाथों को मोहताज ना फरमाए। जो हाथ उठा रहे हो, नहीं भी उठा रहे हो तो भी खैरात ले जाओ, उसके दरवाजे पे कौन सी कमी है। जियो मेरा बच्चा है दरी। सर आप जियो, मजेदार दिन है कयामत का दिन, बहुत मजेदार दिन है कयामत का दिन। दुनिया के लिए यौम हिसाब है, आपके लिए यौम अली है। अभी अल्लाह ने ऐलान करना है अली का कि अली क्या है। यूं यूं जबानें निकली होंगी दुश्मनाने मुर्तजा की, और मुतमैन खड़ा होगा शब्बीर का मातमी। खुदा की कसम, अली की विलायत का ऐलान गदीर में हुआ है, लेकिन अली जब मिंबर खिलाफत पे बैठे हैं तो वो देर के बाद बैठे हैं। जहरी तौर पर जो नौरोज मनाते हो आप, ये यौम है अली के जहरी खिलाफत बैठ ऐलान का और बैयत लेने का, और वो भी मदीने में। चुप कर गए हो, सही है। और इतना रश था कि खच खच मदीने की गलियां भरी हुई हैं। मस्जिद तो मस्जिद रही, गलियां भर गई, बुजुर्ग, बच्चे, जवान, औरतें, मर्द। खुद अली शहनशाह से पूछा गया, या अली क्यों रश है? फरमाते हैं ये देखने आए हैं कि अली बैठेगा कहां। चूंकि मिंबर की आखिरी सीढ़ी बची हुई है और उस सीढ़ी का मालिक मुस्तफा है, वहां पर नबी बैठते थे, महबूब खुदा बैठते थे। तो अब अली तो मिंबर पे बैठ ही नहीं सकेगा, दाएं तरफ खड़े होकर खुतबा दे के बैयत लेके अली घर चले जाएंगे। अली फरमाते मैंने मदीने को शशदर कर दिया, नक्श दीवार बन गई मदीने के लोग। जब मैंने मोहम्मद का इमामा पहना, मोहम्मद की अबा पहनी, मोहम्मद की कबा पहनी, मोहम्मद का आसा उठाया, मोहम्मद की नालैन पहनी, नबी की अंगूठी पहनी। अली फरमाते में चलते 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 मस्जिद में दाखिल हुआ। रसूल के जो जगह थी सरकार की, फरमाते मैं वहीं जा बैठा। बस मैं बैठा, एक बंदा मस्जिद में उठा, खुदा का वास्ता जुमले की तवज्जो करना। उसने कहा या अली यहां तो मोहम्मद बैठते थे। फरमाया हाँ, आप वहां जा बैठे। फरमाया देख तो रहा है, नबी वाली जगह पे बैठे। उठा जलाल में हसन का बाबा, फरमाता तेरी मां तेरे गम में मातम करे, तू लकड़ी के मिंबर को रो रहा है। उस दिन मर गया था जब मैं मोहम्मद की मोहर पे सवार होकर खड़ा। सदा सलामत रहो वाह करने वाले, सदा सलामत रहो अली शहनशाह को सलाम करने वाले, सदा सलामत रहो मेरे बादशाह के नौकर। मेरे बच्चों, हैदरी। लेकिन बाद में मेरे मौला ने अपना तख्त खिलाफत दारुल खिलाफा जो वो कूफे को बनाया, बैयत मदीने में हुई। या अली कूफे क्यों जा रहे हो? फरमाया अब मेरी हुकूमत है, अब रैलियां निकलेंगी, एहतजाज लोग करेंगे, तो मदीना मेरे सरदार का शहर है, इसकी ढेर सारी इज्जत है। मदीने का तकद्दुस अली पामाल नहीं होने देगा। मेरे खिलाफ किसी ने रैलियां शेलियां निकालनी है, जंग जुंग करनी है तो कूफे है, इस शहर में नहीं। इसीलिए हुसैन ने वतन छोड़ा था ताकि मदीने में खून खराबा ना हो। वो मैं आपकी है पर अपने बेटे कुर्बान कर दूं। शाम हो गई है, ज़ियारत भी बरामद होनी है, पुरसदारी भी है, अभी एक दोस्तियाँ पढ़ने वाली भी है, और आप मातमी काफ़ी देर से जिक्र में मसरूफ़ हैं। इन बानियान को, भाइयों को मौला और इज़्ज़त दे, सेहत दे, रिज़्क़ दे, आप सलामत रहें, आपको भी मौला इज़्ज़त सेहत रिज़्क़ दे। 36 किताबें मसाइब की पढ़ी हैं मैंने, अल्लाह करे मर जाए जाफर। 36 किताबों के
उलमा फैसला ही नहीं दे सके कि इन 9 लाख ने अब्बास को ज्यादा मारा था या अली की बेटी ज़ैनब आलिया को ज्यादा मारा था। ओ मैं ऐसा है तो अपनी नस्ल कुर्बान कर दे। वाह 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 वाह। मेरी नस्ल इतनी कीमती नहीं है जितनी ये है कीमती है। ये है सुनन वास्ते कित्थों टुरी अली दी जख्मी थी। तुसा घर टुर जाना है, बीबी ज़ैनब तुहानू इत्थे आके दुआ दे के फिर जाना है। हाय हाय हाय। पता नहीं अब्बास को ज्यादा मारा। हौसला 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 हौसला। मेरे भाइयों ने बड़ा मुश्किल से हुक्म दिया उसके दो जुमले पढ़ने हैं, उसके हो आगे उसके साथ आप मुझे पढ़ने नहीं देंगे क्योंकि मोमिन का दिल बहुत ज्यादा नाजुक होता है। बेटे को बिठा दो यार, बच्चा बार बार आ रहा है, जिसका बच्चा इसको बिठा दो। बैठ जा मेरा बेटा, बैठ जा, अल्लाह तेरी जिंदगी करे, बैठ जा मेरा चंदा। पता नहीं अब्बास को ज्यादा मारा या ज़ैनब आलिया मखदूमा को। अब्बास को इसलिए मारा कि अब्बास की शक्ल अली पे थी। बीबी को इसलिए मारा कि बीबी का लहजा अली से मिलता था। जो हाथ आजाद हैं, अगर तकलीफ करो तो एक दफा सर पे ऐसा ऐसा। आपका दिल कर रहा है मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं, मेरा बेटा आप मार देंगे मुझे। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। हौसला करना, ढेर सारा सफर करना है। ना करना होता तो पता नहीं मैं आपको क्या क्या सुनाता। मजलिस के निजाम होते हैं, फिर ऊपर नीचे हो जाते आधा पौना घंटा, मसला नहीं होता। मौला खैर करेंगे, आपकी भी खैर से आबाद रहो अपने अपने घरों में। पता है कितना मारा है इन्होंने अब्बास को, मैं आपकी है पर कुर्बान। और याद रखना जितने जवान बैठे हो, मैं आपका नौकर हूं, कहो तो मैं तुहाडे पैरां ते हथ लावां, मैनू कोई शर्म नहीं आनी। जब भी कोई बच्चा भी उठ के गाजी की गुर्बत पढ़े ना, थक भी मेरा पुत्र गए हो वो जवान, बुजुर्गों को नहीं, एक दफा ऊंची है किया कर, पूछ क्यों? चूंकि जिसकी भी मर्जी शहादत हम पढ़ें, हुसैन की पाक अम्मा एक हाथ से मातम करती है, लेकिन अब्बास की गुर्बत पर सैयदा दोनों हाथों से मातम कर। जिथे बतूल नू अपने दर्द भूल जाते हैं, तू भी एक बार सिर ते हथ मार चा, ताकि तेरे ते मेरे मातम की गवाह बन जाए शाम अली सहन। हौसला हौसला हौसला। मैं किस किस को हौसला दूं? ओ मेरे बच्चे, ओ मेरे चंदा, हौसला। मर जाने वाली बातें हैं, आप मुझे मार देंगे, मुझे डर लग रहा है आपसे। हाय 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 हाय। जितनी शहादत हजरत अब्बास की पढ़ी गई है ना, ये कुछ भी नहीं पढ़ी गई। जो तेरे डर से पढ़ जाते हैं कि बंदे पूछने नहीं, सवाल ना करें, बंदे परेशान कर देने। क्यों कर देने? हमने कुछ मसाइब नहीं पढ़ा, 2% मसाइब पढ़ा है आपके सामने, 98% दर्द नहीं पढ़ा गया जो किताबों में है। पता है कितना मारा है इन्होंने हजरत अब्बास मेरे बादशाह को, कि जब साल की कैद निभा के अली की पाक मौजमा बेटी करबला पहुंचे तो सैयदा ने जनाब सैयद साजिदीन से फरमाया, सजाद जी अम्मा, मैंने किसी की कब्र पे पहले नहीं जाना। अम्मा कहां जाना पसंद फरमाओगे? फरमाया सबसे पहले मुझे अब्बास की कब्र पे ले चल। वो देखो मेरे बुजुर्ग सर का मातम करने लगे। सज्जाद मौला के कांधे पे हाथ रख के जनाब ज़ैनब चली, क्योंकि ढेर सारे कमजोर हो गए थे मेरी मखदूमा। कैद के बाद जितना अरसा मेरी सैयदा जिंदा रही है, खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकी। अली की बेटी ने बैठ के नमाज पढ़ी है। सज्जाद के कांधे पे हाथ रख के ले जब आई ना, और सैयद साजिदीन फुफी को अपने चचा अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र पे ले आए, तो है की वजह तो सैयदा मुहर लांदी है साढ़े जुमलियां थे, एक जुमले तो दस्तखत करवा दे, मैं पूरी जिंदगी क्या कब्र तक तेरा नौकर रहा। जनाब सज्जाद जब ले आए ना फुफी को, बिला तशबी बीबी ने पेशानी पे हाथ रखा, यूं ना अली की बेटी अब्बास की कब्र को देखती रही, मुझे मार दोगे आप। देख देख के सज्जाद से फरमाया, है सज्जाद तूने भी मुझे गरीब समझा? अम्मा मैंने क्या किया? फरमाया मैंने कहा था अब्बास की कब्र पे ले जा, तू मुझे असगर की कब्र पे ले आया। मातम करके सज्जाद कहते हैं यही तेरा अब्बास है, जितना मुझे मिला था मैंने उतना दफनाया है। जो हाथ आजाद है, जो जवान हो, सर पे मार लो एक दफा, ना कंजूसी कर तो हुसैन दादादार। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। बस कर दो यार, बस कर दो मेरे बच्चों, बस कर दो भाईजान, बस कर दो। अगला जुमला फिर मेरी मौत है, या मैं बीबी से कहता हूं शाम का वक्त है, या बीबी मुझे मौत दे, या फिर इन सारे पिंडाल को है कि खैरात दे।
मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है। चचा को मश्क पहनाकर मासूमा ले आई। हुसैन ने अलविदा किया। अब्बास मैदान में गए। कितनी जल्दी कर गया हूं। उतरते वक्त गाजी ने कहा मैं उतर गया। हुसैन जब पहुंचे, ये जाकिरीन उजाम मेरे भाई तेरे डर से पड़ते हैं कि हुसैन इसलिए गाजी की लाश नहीं लेके आया कि हुसैन को अब्बास ने कहा मैं पानी के बगैर घर कैसे जाऊं, खयाम में कैसे जाऊं, मुझे मासूमा से शर्म आती है। ये जुमला मैं उर्दू च नहीं पढ़ना मेरे पुत्र, मैंने उर्दू दर्द ही नहीं पढ़िया। जेड़ा हुसैन मेरा बादशाह अकबर दी लाश ले आया हन, वो अब्बास भी ले आवे हा, तो फिर क्यों नहीं लेके आया हुसैन? चूंकि पूरी करबला च हुसैन नु गाजी लभ्या ही नहीं। टुकड़िया च तकसीम हो गया उम्मुल बनीन दा पुत्र। हुसैन आंदे ने बोल अब्बास, और मैं अब्बास तेरे बाद। बस भाईजान आपके जज्बात है। फिर अगर वादा करो सर पे हाथ सारे जवान मारो तो फिर पढ़ता हूं, वरना मुझसे जुमला पढ़ा नहीं जाएगा। ये तो तेरा बच्चा भी जानता है कि करबला से शाम तक अब्बास का सर घोड़े की गर्दन के साथ बंध के गया। आज तक आसी पूछिया ही नहीं कि घोड़े की गर्दन नाल इस शिमर कुत्ते ने बनिया केंजे। पत्थर बंदा जरा हुण है ना करे। इस कुत्ते ने भैणा दे सामने अब्बास दा सर जमीन ते रख के अब्बास दे इस कान च कोई चीज पानी शुरू की थी। इतनी तड़पी है ज़ैनब कि हाथ दिया रस्सियां टूट गया। बीबी आदि अम्मा कोई है जरा मेरे गाजी नु बचावे। ओ मौला हौसला, ओ मौला सैयद दे, ओ मौला इसको संभालो, इसको संभालो।